बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शहज़ाद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर वर्ल्ड विद शहज़ाद। दोस्तों, आज आप लोगों को एक मुल्क के बारे में बताने लगा हूँ जो कि यूरोप का बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। शेंगन में अभी तक उसको शामिल नहीं किया गया, लेकिन हो सकता है, पॉसिबल है कि अगले कुछ अरसे में ये शेंगन का पार्ट भी बन सकता है। और मुस्लिम मुल्क है और उसकी बड़ी वैल्यू है। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, सफ़र करते हैं, बहुत सारे लोग बिज़नेस भी करते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से आगे मूव होते हैं यूरोप की कंट्रीज़ में। तो दोस्तों, ये मुल्क है अल्बानिया। अल्बानिया नहायत ही यूरोप का खूबसूरत तरीन मुल्कों में इसका शुमार किया जाता है। और अल्बानिया जो है ना, बेसिकली ज़्यादातर यहाँ पे मुस्लिम आबादी है, तकरीबन 60% के करीब यहाँ पे मुस्लिम लोग आबाद हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें दूसरे जो मज़ाहिब हैं उसमें क्रिश्चियन 20% है। और इसके बाद जो बाकी परसेंटेज है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब के लोगों में तकसीम की गई है। इसके अलावा अल्बानिया की सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आपको बताने लगा हूँ, अल्बानिया जो है वो बेसिकली जो यूरोप का कंट्री है, इसके आसपास जो ममालिक हैं उनमें ख़ास मुल्क है ग्रीस। यूनान इसकी एक साइड पे यूनान लगता है, एक साइड पे इसके मकदूनिया लगता है, और एक साइड पे इसके कोसोवो लगता है। और बाकी इसका समुंदर है, दूसरी जानिब इसके एक साइड पे समुंदर है। इसके अलावा इस मुल्क की जो के साथ एक और छोटा सा मुल्क लगता है जिसको कहते हैं मोंटीनेग्रो। बहुत छोटा सा मुल्क है, तकरीबन 6 से 7 लाख की उसकी आबादी है मोंटीनेग्रो की। वो भी इसके बॉर्डर के साथ अटैच होता है और एक साइड पे इसके समुंदर लगता है। अच्छा, अल्बानिया की जो सबसे अहम बात है ना, वो टूरिज़्म के हवाले से बहुत बेहतरीन कंट्री है। ये बहुत खूबसूरत मुल्क है, यहाँ के बीचेस बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और यहाँ के पहाड़, जंगलात, यहाँ पे इतनी ज़्यादा खूबसूरती है कि लोग यहाँ पे ज़्यादातर लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं। अल्बानिया की करेंसी का अगर ज़िक्र किया जाए तो इसकी करेंसी ये जो है ना वो पाकिस्तान के तकरीबन 3 रुपयों के बराबर है, ठीक है? और इसकी जो बाकी इसके हवाले से वीज़े के हवाले से जहाँ तक इसका ताल्लुक है, वीज़ा इसका ई-वीज़ा इशू किया जाता है पाकिस्तानियों को, जो कि आप ऑनलाइन भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने स्टिकर वीज़ा लगवाना है तो आपके जो नियरेस्ट जो भी एम्बेसी मौजूद है, ईरान में मौजूद है अगर तो, या फिर तुर्की में है, या फिर दुबई वगैरह में, आप वहाँ से इसका वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर इसकी एम्बेसी नहीं है जो कि आपको स्टिकर वीज़ा दे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप इसका ई-वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तकरीबन इस मुल्क की जो आबादी है वो तकरीबन 28 लाख के करीब है। और इसके अलावा आपको एक और भी चीज़ बता दूँ कि अल्बानिया में ना, अल्बानिया का जो रकबा है ये तकरीबन 29,000 के लगभग स्क्वायर किलोमीटर के लगभग फैला हुआ है। इतना ज़्यादा बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इसमें टूरिज़्म को प्रमोट किया गया है। टूरिज़्म के ऊपर इन लोगों ने बहुत काम किया है, मेहनत की है। और ये लोग बड़े काइंड हार्टेड और बड़े अच्छे लोग हैं अल्बानिया के। पाकिस्तानियों को बड़ा लाइक करते हैं ये लोग। पाकिस्तानियों की ज़्यादातर तादाद यहाँ पे जाती है, या तो वो बिज़नेस करते हैं या फिर आगे वो लोग मूव करते हैं किसी और कंट्री में निकलने के लिए। तो बेसिकली अल्बानिया को एज़ ए गेटवे लोग यूज़ करते हैं, यहाँ से आगे इटली, यूनान, या फिर आगे मज़ीद दूसरे जो ममालिक हैं उनमें, यूरोप के जो शेंगन कंट्रीज़ हैं उनके उसमें जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ अर्सा पहले क्रोएशिया जो मुल्क था ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर था, लेकिन शेंगन में नहीं था। उसको भी शेंगन में शामिल कर दिया गया है। तो हो सकता है कि अल्बानिया को भी कुछ अरसे के बाद शेंगन कंट्रीज़ में शामिल कर दिया जाए। तो इस हवाले से बड़ा ख़ास मुल्क है। यहाँ पे पाकिस्तानी लोग जॉब्स भी करते हैं, काफ़ी सारे लोग वर्क परमिट के ऊपर जाते हैं, कुछ लोग टूरिज़्म पर्पज़ के लिए भी जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेशन है, काम के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से और आगे मूव करने के हवाले से। इसकी अहमियत पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि यहाँ पे ट्रेन का सिस्टम थोड़ा-सा कम है। मेजर शहरों के अंदर-अंदर ट्रेन चलती है, लेकिन अगर आपने बाहर कहीं ट्रैवल करना है तो आपको बसेस या टैक्सी का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर बसेस चलती हैं, टैक्सीज़ चलती हैं, लेकिन इतनी महँगी नहीं है। यहाँ पे एक और आपको इसके टूरिज़्म के हवाले से आपको ख़ास बात बताऊँ कि अल्बानिया काफ़ी सस्ता मुल्क है। काफ़ी हद तक सस्ता है, यूरोप के बाकी मुल्कों से अगर इसका कंपैरिज़न किया जाए तो ये बहुत सस्ता है। यहाँ पे आपको खाना-पीना काफ़ी सस्ता मिलता है, आपको रिहाइश बड़ी सस्ती मिल जाती है, बहुत ही रीज़नेबल जायज़ पैसों में आपको जगह मिल जाती है, खाने-पीने के लिहाज़ से बहुत सस्ता है, इसके अलावा ट्रैवलिंग के लिहाज़ से बहुत सस्ता है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप यूएई में रहते हैं, दुबई वगैरह में, सऊदीया, कतर, बाकी कंट्रीज़ में रहते हैं, अगर आपके पास वहाँ का इकामा है या वहाँ का आपके पास आईडी बनी हुई है उधर की, तो उसके लिए आपको पहले तो ये था कि इन्होंने वीज़ा ऑन अराइवल किया हुआ था, लेकिन अब इन्होंने उनके लिए भी वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए कर दिया है। लेकिन अगर आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो आप लोग जा सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल आपके लिए अवेलेबल है।
इसका वीज़ा वहाँ से लेना काफ़ी ईज़ी है। अगर आप उन कंट्रीज़ में रहते हैं तो आपको बड़ा आसानी से आपको वीज़ा दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट है और आपके पास यूएई का गोल्डन वीज़ा है, तो आप बगैर वीज़े के वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, आपको अलाउड है। तो इसकी कैपिटल का नाम तिराना है। तिराना आपने सुना ही होगा, काफ़ी मशहूर इसका कैपिटल है। ज़ुबान यहाँ पे अल्बानियन बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे आपको रिच रिज़ॉर्ट्स हैं, यहाँ पे ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे बीचेज़ हैं, लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत फ्रेंडलीएस्ट कंट्रीज़ में से एक कंट्री है, पुरअमन लोग हैं यहाँ पे। और एक और भी चीज़ आपको ये बता दूँ, जब आपने ट्रैवल करना है अल्बानिया का, तो आपके पास कैश का होना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स और स्वाइपिंग जो मशीन्स होती हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स के जो स्टेशन हैं वो थोड़े कम हैं। तो आपको अगर आप एटीएम से भी कैश विड्रा करते हैं तो आपको चार्जेस काफ़ी पड़ जाते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आपके लिए सजेशन है कि जब भी आप इसका टूर करें अल्बानिया का, तो आपके पास कैश का होना ज़रूरी है। अपने पास कैश इन हैंड रखें, जो कि आपको वहाँ पे इस्तेमाल करते हुए मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ओवरऑल कंक्लूजन इसका ये है कि अल्बानिया एक बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए बहुत ही अच्छा मुल्क है। अगर आपको मौका मिले अल्बानिया जाने का तो ज़रूर जाएँ। दुबई से यूएई से इसकी डायरेक्ट फ़्लाइट्स चलती हैं, आप लोग वहाँ से इसको जा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज़ से इसकी फ़्लाइट जाती हैं, आप वहाँ से भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ अर्से के बाद।